तो सलमान भाईजान अपना आधा करियर डांसर्स के साथ व्यतीत करने के बाद अभी फाइनली एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं जिसका कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन है, फिल्मों का डायरेक्शन। किसी रियलिटी शो के जज की सीट से उठा के नहीं लाई। अब इससे पहले कि तुम मुझे कमेंट्स में लताड़ना शुरू करो, टाइगर 3 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड हाँ, काफी लंबे वक्त से, स्टोन एज से यहाँ पर भाईजान के फैंस की ये डिमांड आ रही थी ना कि हमको हमारे पुराने भाईजान वापस चाहिए। तो भाईजान भी लाइक टेंशन नहीं लेने का, मेरे सिर्फ पलटने की देर है। और फिर वो पलटे और उनको AR मुरुगदास नहीं दिखे। फिर उन्होंने नीचे देखा, फिर उन्हें AR मुरुगदास दिखे। फिर भाईजान ने बोला मूवी बनाओगे क्या मेरे साथ? मुरुगदास सर इज लाइक ओके। एंड बहुत बोल रहे थे ना कि पुराने भाईजान। तो अभी सिकंदर मूवी के अंदर इनकी पुरानी मूवीज और AR मुरुगदास की भी पुरानी मूवीज के रेफरेंसेस भर भर कर डाले। भर कर तो नहीं, एक दो है जो कि शायद तुमने मिस कर दिए होंगे और इसीलिए तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है ना। अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि आदमी ऐसे ही बकलोली करने वाला है पूरी वीडियो में, तो नहीं। सिकंदर मूवी को लेकर जितना भी प्रमोशनल कंटेंट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उन सारी चीजों का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। और ब्रेकडाउन का एंड पर्पस क्या होता है? मूवी के रिलीज से पहले स्टोरी और प्लॉट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानना, तो आओ जान लेते हैं। But I like Sanjay, huh? I like you. ट्रेलर के बीच में रश्मिका मंदाना का एक डायलॉग है जहाँ पर कि वो अपने सलमान भाई को ये बोल रही होती है कि हर कोई तुम्हें अलग अलग नामों से बुलाता है, कोई तुम्हें राजा साहब बुलाता है, कोई तुम्हें सिकंदर साहब बुलाता है, कोई तुम्हें संजय साहब बुलाता है, बट आई लाइक संजय। तो यहाँ पर AR मुरुगदास अपनी पहली मूवी जो इन्होंने बॉलीवुड के अंदर बनाई थी, जो कि अपनी तमिल मूवी गजनी का ही रीमेक था, आमिर खान के साथ जो उन्होंने बनाया था, उस गजनी मूवी के अंदर यहाँ पर अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है ना, यानी कि आमिर खान का कैरेक्टर, उसका नाम क्या था? संजय सिंघानिया। तो अब अगर कोई डायरेक्टर इतने सालों बाद बॉलीवुड में वापसी ले रहा है तो अपनी फर्स्ट एंड सबसे बड़ी हिट मूवी का रेफरेंस क्यों ही ना देना बनता भी है। लेकिन भाई मुझे इस पूरे ट्रेलर को कई बार देखने के बाद ये तो समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पर ये सिर्फ नाम का रेफरेंस देने तक ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि मूवी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गजनी के साथ रिजेंबल करती हैं। जैसे कि इस मूवी के इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद जो भी हमें अंदाजा मिल रहा है ना इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी और बेसिक प्लॉट के बारे में, उससे तो यही लग रहा है कि ये मूवी गजनी के साथ काफी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटीज रखने वाली है। जैसे कि अपनी मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट हद से ज्यादा अमीर है और उसके सामने एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विलन है। और गजनी मूवी का ओवरऑल प्लॉट था क्या कि अपनी मूवी की मेन लीड हीरोइन मर जाती है और अपने हीरो को बदला लेना है उसका, लेकिन वो 15 मिनट में भूलता रहता है। बस ये 15 मिनट में भूलने वाली बात को हटा दो, बाकी सब कुछ सेम ही लग रहा है मुझे। अब इसका रीजन मैं भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर में हमें कुछ ऐसे शॉर्ट्स भी देखने को मिले हैं जिससे कि हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर शायद से इस मूवी के अंदर मरने वाला है। और उसके लिए हमें यहाँ पर इस ट्रेलर का शुरुआत से फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन शुरू करना होगा, तो करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर मूवी की ओवरऑल स्टोरी के बारे में तुम्हें बता देता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी एक्चुअल में होने क्या वाली है। इस पूरे ट्रेलर को देखकर मुझे कितनी स्टोरी समझ में आई है। तो देखो, इस पूरे ट्रेलर को कई बार देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पर जो अपने सलमान खान है, जिनका की मूवी के अंदर नाम संजय साहब, राजा साहब, सिकंदर साहब जो भी हो, वो राजकोट के काफी बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी रॉयल फैमिली से आते हैं। एंड उनको प्यार हो जाता है रश्मिका मंदाना के साथ। और रश्मिका मंदाना की एक फ्रेंड है काजल अग्रवाल, जो की यहाँ पर मुंबई के अंदर रहती है। एंड यार वही काजल अग्रवाल की पूरी फैमिली एकदम रूल्स को फॉलो करने वाली फैमिली है, यानी कि कहीं भी करप्शन नहीं होने देगी और ना ही करेगी। यानी कि काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर होने वाला है ना मूवी के अंदर, उसी के रिलेशन में उसी के डैड या फिर उसी के चाचा यहाँ पर किसी सरकारी नौकरी के ऊपर होंगे। और वहीं यहाँ पर मूवी का जो मेन पॉलिटिकल विलन है ना, यानी कि सत्यराज का कैरेक्टर, वो एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा इनको जहाँ पर कि इनको किसी इलीगल चीज के ऊपर साइन करना होगा, जो कि ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे क्योंकि वो सच्चे और अच्छे हैं। एंड फिर वही सत्यराज का कैरेक्टर इनकी फैमिली को मारने की धमकी देगा, इनको पैसे ऑफर करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो साइन नहीं करेंगे। तो इसी वजह से वो यहाँ पर उनके और उनके फैमिली के लिए खतरा बन जाएगा। और फिर काजल अग्रवाल अपनी फ्रेंड को ये सारी चीजें बताएगी, लेकिन काजल अग्रवाल को कहाँ पता है कि उसकी फ्रेंड का लवर राजकोट का राजा है। एंड फिर ये राजकोट का राजा सत्यराज का बाजा बजाने के लिए मुंबई आएगा, और वो भी ट्रेन में। लेकिन फिर इसी मुठभेड़ में यहाँ पर रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर यानी कि अपने सिकंदर की लव इंटरेस्ट मारी जाएगी। फिर उसके बाद सिकंदर कहेगा आइचा कावात, और फिर वो यहाँ पर मूवी के मेन विलेन को मार डालेगा। यही होने वाली है मूवी की स्टोरी मेरे हिसाब से। अब तुमको क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। और जब हम ट्रेलर के सीन्स के ऊपर बात करेंगे तब यहाँ पर तुम डॉट्स को काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए पूरी स्टोरी को सुनाया मैंने तुम्हें, सिर्फ ऐसे स्टोरी को सुना या फिर स्क्रीन पर दिखने वाले विजुअल्स पर भी ध्यान दिया है? अगर विजुअल्स पर ध्यान दिया होगा तो आसानी रहेगी। अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है।
मूवी का ट्रेलर शुरू होता है और हमें यहाँ पर भाईजान के वांटेड वाले पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, ये वाले नहीं ये वाले। और अगर तुमने ठीक से नोटिस किया है ना तो इन वांटेड वाले पोस्टर्स के अंदर ही हमें यहाँ पर भाईजान का असली नाम इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है वो पता चल जाता है। सिकंदर साहब, राजा साहब, ये सारे नाम तो जनता ने उन्हें प्यार से दिए है। उनका असली नाम मूवी के अंदर होने वाला है संजय। और हाँ, संजय के साथ बाजू में राजकोट भी लिखा है। यहाँ पर ये लोकेशन के लिए रखा है या फिर यही नाम है संजय राजकोट? नहीं, ये लोकेशन के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो ये जो पर्चे बंटवा रही है ना, ये है महाराष्ट्र पुलिस। और जैसा कि तुमने मेरी कहानी के अंदर आगे सुना कि यहाँ पर काजल अग्रवाल की फैमिली की मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर अपने भाईजान मुंबई गए थे। तो अब जब यहाँ पर मूवी का मेन विलन ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो अपने राजकोट के राजा को मुंबई का मुजरिम बनाने में उसको कितना ही ज्यादा वक्त लगेगा? नहीं, थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा, क्योंकि मूवी के इंटरवल तक के बाद का ही होगा ये मेरे हिसाब से। फर्स्ट हाफ के अंदर मेरे हिसाब से यही सारी चीजें देखने को मिलने वाली है हमें। राजकोट के अंदर भाईजान का जलवा, और उसी भाईजान के जलवे को देखकर राजकोट घूमने आई रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर हो जाता है उनसे इम्प्रेस। अब मेरे शब्द वो बालवीर के डूबा डूबा जैसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ रहे होगे तुम कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हु नोज कि यहाँ पर मूवी का जो मेन विलन है, यानी कि जो सत्यराज का कैरेक्टर है, उसी की बेटी हो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर। क्योंकि मास मसाला मूवीज के अंदर यही सारी चीजें तो थ्रिल देती है, विलन की बेटी से प्यार हो सकता है ना। अब रश्मिका के बारे में बात चली रही है तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर मूवी के अंदर ये कैसे मरने वाली है, और मुझे कहाँ से अंदाजा आया कि यहाँ पर मूवी के अंदर इनका कैरेक्टर मरने वाला है। देखो, अगर भाई लोग तुमने ट्रेलर को ध्यान से सुना है ना, देखा तो होगा ही लेकिन सुना है ना, तो इसमें एक डायलॉग आता है जहाँ पर कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर ये कहती है कि अब तक जो तुमने किया है वो मेरे लिए किया है, लेकिन अब जो तुम्हें करना है वो उन तीनों के लिए करना है। एंड इस डायलॉग के पीछे जो सारे सीन्स चल रहे होते हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर सच में मरने वाली है। एंड अगर तुम्हें डाउट हो रहा है ना कि ये वाला सीन जहाँ पर कि दोनों एक ही फ्रेम में हमें दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर रश्मिका और सलमान साथ में क्या कर रहे हैं, तो इस सीन को गौर से देखो। भाई एकदम इंटेंस लुक में बैठे हैं और बाजू में रश्मिका मंदाना एकदम कैजुअल लुक में बैठी है। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी ऐसी मास मसाला मूवीज देखी है ना जिनमें की इमोशनल सीन को इसी वे में प्रेजेंट किया जाता है, इस सीन में कहीं से भी तुमको ऐसा लग रहा है कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर जिंदा है। ये वही मूवमेंट है यहाँ पर मूवी के क्लाइमैक्स से पहले, जहाँ पर की रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर मर चुका है और भाईजान को लेना है बदला। और साथ ही साथ में यहाँ पर काजल अग्रवाल की पूरी फैमिली को भी बचाना है, क्योंकि एंड में यहाँ पर वादा तो लिया ही होगा यहाँ पर रश्मिका मंदाना ने कि तुम बचाओगे उनको। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह सही है, लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को मारेगा कौन? क्योंकि यहाँ पर मूवी का जो मेन विलन है यानी कि सत्यराज, वो तो मेरे हिसाब से तो इसी का डैड है, तो यहाँ पर वो तो उनको मारने वाला है नहीं। और अगर ऐसा हो गया कि सत्यराज का कैरेक्टर ही अपनी खुद की बेटी को मरवाता है, तो मास मसाला मूवीज के लिए ये काफी आउट ऑफ द लीग वाली बात हो जाएगी। आज की मास मसाला मूवीज की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मूवी की एंडिंग में कोई तीसरा ही विलन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसने की यहाँ पर रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को मारा होगा। और ट्रेलर के आखिरी में भी जो हमें शॉट देखने को मिलता है ना, जहाँ पर की गाना चल रहा है रश्मिका मंदाना और यहाँ पर अपने सलमान भाई के बीच एकदम रोमांटिक एंगल है, और वहीं बीच बीच में यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या वो ये हिंट नहीं हो सकता कि सच में यहाँ पर रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर मूवी में मरने वाला है? तो इनफ हिंट्स तो हमें मिल रही है मूवी के ट्रेलर के थ्रू कि यहाँ पर रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर मरने वाला है। मैं इसको मरते क्यों देखना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेलर के अंदर इनकी डायलॉग डिलीवरी मुझसे नहीं सही गई, सच बोल रहा हूँ मैं। अब भाई मूवी के अंदर हमें काफी कूल एकदम मासी एक्शन सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। अब मैंने कूल और मासी ये दोनों ही वर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर के अंदर एक सीन आता है जहाँ पर कि अपने सलमान भाईजान एकदम सूट बूट में खड़े हैं, विलन्स के हाथ में गन है और वो यहाँ पर विलन्स को कह रहे हैं कि चुप रहो। और ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर शायद से रश्मिका मंदाना या फिर काजल अग्रवाल सो रही है, एंड अब वो जगह ना, इसलिए यहाँ पर विलन्स को एकदम कूल वे में मारना होगा सलमान भाई को, ठीक है, या फिर इनके साथ जो बॉयज है वो मारेंगे इन सारे विलन्स को। तो ये काफी कूल शॉट होने वाला है ऐसा लगता है मुझे। और ऐसा ही कुछ शायद से हमने यहाँ पर थलापति विजय की जो काफी पहले मूवी आई थी ना मोहनलाल के साथ, जिल्ला या फिर ऐसा ही कुछ नाम था उसका, उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हमें सीन देखने को मिला था, है ना। और वो भी शायद AR मुरुगदास ने ही बनाई थी। नहीं, उसके डायरेक्टर अलग थे, लेकिन उनका नाम क्या था वो तुम मुझे कमेंट्स में लेके बताओगे, ठीक है। अब भाई लोग यहाँ पर सिकंदर मूवी को लेकर लोग ये जो कह रहे हैं ना कि भाईजान नींद में डायलॉग बोल रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये स्टाइल है भाईजान का। अगर उनकी पुरानी मूवीज को भी देखोगे ना तो वो ऐसे आराम से ही डायलॉग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिकंदर मूवी के अंदर भी वो बोल रहे हैं। बस अब यार उनकी एज के चलते उनसे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए हमें, इतना तो हम समझते हैं, ठीक है। एंड सिकंदर के फर्स्ट टीजर को लेकर जो इस मूवी को हेट मिला था ना, वो भी मुझे नेसेसरी नहीं लगा। करीबन 2 महीने पहले इसका एक ऑफिशियल टीजर आया था जिसमें कि हमें मूवी के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, और उस टीजर को लोग ट्रोल भी कर रहे थे, पता नहीं क्यों। इसका रीजन मेरे को समझ में नहीं आया कि उस टीजर में ट्रोल करने लायक था क्या। पता है इसको लोग ट्रोल क्यों कर रहे थे? एकदम फुद्दू रीजन है इसके पीछे, लेकिन अभी क्या करें, यही सच है। वीडियो
वीडियो के टाइटल के अंदर इन्होंने जो टीजर वर्ड यूज किया था ना, उसी को लेकर ये सारा बखेड़ा हुआ है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी कि भाईजान की मूवी का टीजर आया तो क्या ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मूवी के बारे में कुछ ना दिखाते हुए सिर्फ एक एक्शन ग्लिम्स देखने को मिला तो लोग नाराज हो गए। अब बताओ ये भी कोई रीजन है? ठीक है होता रहता है, लेकिन उस ग्लिम्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या AR मुरुगदास भी यहाँ पर लोकेश कनकराज वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। जिस तरीके से लोकेश कनकराज अपनी मूवी के रिलीज से पहले एक वीडियो डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें कि यहाँ पर अपनी मूवी का ओवरऑल अंदाजा दे देते हैं और अपनी मूवी के इंटरवल ब्लॉक तक को रिवील कर देते हैं, और जो कि सिर्फ हमको समझना होता है बस। लेकिन अपने भाईजान की मूवी सिकंदर की इस ग्लिम्स इस टीजर को यहाँ वहाँ सारी जगहों से परखा, लेकिन ऐसी कोई भी हिंट नहीं मिली कि जिससे कि मूवी की ओवरऑल स्टोरी, ओवरऑल प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत भी अंदाजा मिल सके। ये सिर्फ एक एक्शन का ग्लिम्स था जो कि यहाँ पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ही डाला गया था, और इसीलिए टीजर ट्रेलर का वेट करना पड़ा। और फिर ट्रेलर आया और ब्रेकडाउन किया, जो कि तुमने आगे देखा।